श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वराम सरकार हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तो दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदां अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जिह्वेयं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के 19वें श्लोक से आगे कथन श्रवण व्याख्यान किया जा रहा है, जिसमें जो है भगवान अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके अपनी विभूतियाँ और योग को कहना आरंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच हन्त्यते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठो नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से अर्थात संक्षेप से कहूँगा। हे कुरुश्रेष्ठ, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। हाँ, नास्त्यंतो विस्तरस्य में, क्योंकि उनके विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए हम जो है अपनी विभूतियों को तुम्हारे लिए साथ तुम्हें जो है संक्षेप से बता रहा हूँ। हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतयः। योग और विभूति जो है कहने के लिए अर्जुन की जो प्रार्थना है उसको हंत अव्यय से स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी जो है दिव्य अलौकिक विलक्षण विभूतियों को तेरे लिए कहूँगा। अर्थात योग की बात भगवान ने आगे 31वें श्लोक में कही है। दिव्या कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु व्यक्ति घटना आदि में जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान की ही है, इसलिए उसको भगवान की ही देखना दिव्यता है, और वस्तु व्यक्ति आदि को देखना अदिव्यता अर्थात लौकिकता है। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप अपनी विभूतियों को विस्तार से पूरी की पूरी कह दें
तब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं, अनंत हैं। हाँ, तो पर आगे जो है क्योंकि इसलिए भगवान कहते हैं कि जब अर्जुन बड़े संकोच से कहते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ, अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना शक्य है तो दिखा दीजिए। तब भगवान कहते हैं पश्चिमे पार्थ रूपाणी, अर्थात तू मेरे रूपों को देख ले। रूपों में कितने रूप? क्या 2 बार? नहीं, सैकड़ों हजारों रूपों को देख। तो इस प्रकार अर्जुन की विस्तार से विभूतियाँ कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान संक्षेप से विभूतियाँ सुनने के लिए कहते हैं, और वहाँ अर्जुन को एक एक दिखाने की प्रार्थना सुनकर भगवान सैकड़ों हजारों रूप देखने के लिए कह देते हैं, दिखाते हैं। आप यह बड़े एक आश्चर्य की बात है। सुनने में तो आदमी बहुत सुन सकता है, पर उतना नेत्रों से देख नहीं सकता, क्योंकि देखने की शक्ति कानों की अपेक्षा सीमित होती है। हाँ, देखने की शक्ति कानों की अपेक्षा सीमित होती है। कान का विषय है शब्द, और शब्द 2 तरह का होता है। कैसा? वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। अब कान के द्वारा शब्दों को सुनकर हमें जो है वो प्रत्यक्ष का भी ज्ञान होता है, और अप्रत्यक्ष अर्थात स्वर्ग नरक आदि का भी ज्ञान होता है। इसीलिए वेदांत प्रक्रिया श्रवण मनन निधिध्यासन आदि में श्रवण सबसे पहले आया है। ऐसे ही भक्ति में भी श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन आदि में श्रवण जो है वो पहले आया है। शास्त्रों में जिस परमात्मा का वर्णन किया गया है उसका ज्ञान अर्थात परोक्ष ज्ञान हमें कानों से ही होता है, अर्थात कानों से सुनकर ही उसके अनुसार करने, मानने या जानने से हम उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं। और शब्द में अचिंत्य शक्ति है। शब्द शक्ति चिंत्यत, शब्द शक्ति अचिंत्यत्वात् शब्द देवाय परोक्ष धीहि प्रसुप्तः पुरुषो यद्वद शब्दे नैवावधुच्यते। मनुष्य होता है तो नींद में इंद्रियां संकुचित होकर मनुष्य होता है तो क्या होता है? नींद में इंद्रियां जो है वो संकुचित होकर के मन में, और मन संकुचित होकर बुद्धि में, और फिर बुद्धि जो है संकुचित होकर अज्ञान अर्थात अविद्या में लीन हो जाती है। इस तरह यद्यपि नींद में इंद्रियां जो है वो बहुत छिपी रहती हैं, तथापि सोए हुए आदमी का नाम लेकर पुकारा जाए तो वह जग जाता है। शब्द में इतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हृदय को भी, लीन हुए को भी जगा देता है। हाँ, इसलिए शब्द में अनंत शक्ति है। दृष्टि तो पदार्थ तक जाकर रुक जाती है, पर शब्द केवल कान तक ही नहीं जाता, प्रत्युत जो है स्वर्ग तक चला जाता है। अब नेत्रों में रूप पकड़ा जाता है। जैसे दर्पण में मुख देखते समय कांच के भीतर रूप चला जाता है तो उसमें मुख दिखाई देने लगता है। ऐसे ही आँख से भी एक कांच है, आँख में भी एक कांच है जिसके भीतर पदार्थ का रूप चला जाता है तो वह पदार्थ दिखाई देने लगता है। अब नेत्रों में एक विशेष शक्ति है कि पहले रूप को पकड़े हुए ही दूसरे रूप को देख लेते हैं, पहले रूप को पकड़े हुए ही दूसरे रूप को देख लेते हैं। इसी कारण से जब बिजली से पंखा चलता है तब उसके तीनों पर अलग अलग घूमने पर भी नेत्रों को अलग अलग पर घूमते दिखाई न देकर एक चक्र सा दिखाई देता है। ऐसे होते हुए भी कानों में जितनी शक्ति है उतनी नेत्रों में नहीं है। अब इंद्रियां केवल अपने अपने विषय को ही पकड़ सकती हैं, परमात्म तत्व को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि परमात्म तत्व इंद्रियों का विषय नहीं है। अब परमात्म तत्व का स्वयं का विषय है, अर्थात उसका ज्ञान स्वयं से ही होता है। इसलिए अर्जुन ने इस अध्याय में कहा है कि आप स्वयं को स्वयं से ही जानते हैं, स्वयमेवात्मात्मानं वेत्थ त्वम्। तो फिर आगे भगवान दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि मन में आई हुई जो है संपूर्ण कामनाओं को छोड़ने पर मनुष्य अपने से ही अपने आप में संतुष्ट होता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्
आत्मन्येवात्मना तुष्टः। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्म तत्व का ज्ञान जो है कर्ण निरपेक्ष है, उस ज्ञान को आंखें नहीं पकड़ सकती, पर कान शब्दों के द्वारा पकड़ करके स्वयं तक पहुंचा देता है। अब इसलिए फिर भी जब अर्जुन ने संपूर्ण विभूतियों को सुनने में अपनी सामर्थ्य बताई तो भगवान ने संक्षेप से सुनने के लिए कहा, और जब अर्जुन ने एक रूप को देखने में नम्रतापूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट की तो भगवान ने अनेक रूप देखने के लिए कहा। इसका कारण यह है कि गीता में अर्जुन का भगवत विषय ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। अब आगे इस अध्याय में जब भगवान ने यह कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, तब अर्जुन की दृष्टि जो है भगवान की अनंतता की तरफ चली गई। उन्होंने समझा कि भगवान के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि भगवान अनंत हैं, असीम हैं, अपार हैं। भगवान जो है अनंत हैं, असीम हैं, अपार हैं। परंतु अर्जुन ने भूल से कह दिया। क्या कह दिया अर्जुन ने? कि आप अपनी सब की सब विभूतियाँ कह दीजिए। हाँ, इसलिए अर्जुन आगे चलकर सावधान हो जाते हैं और जो है नम्रतापूर्वक एक रूप को दिखाने के लिए ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाँ, जब भगवान से एक रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि नेत्रों की शक्ति सीमित होते हुए भी भगवान जो है दिव्य चक्षु प्रदान करके अर्थात चर्म चक्षुओं में विशेष शक्ति प्रदान करके अपने अनेक रूपों को देखने की आज्ञा देते हैं। अब दूसरी बात जो है वक्ता की व्यक्तिगत बात पूछी जाए और अपनी अज्ञता तथा अयोग्यता पूर्वक अपने जानने के लिए प्रार्थना की जाए तो इन दोनों में फर्क होता है। यहाँ अर्जुन ने विस्तार पूर्वक विभूतियाँ कहने के लिए कहकर भगवान की था लेनी चाहिए, तो भगवान ने कह दिया कि मैं तो संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों की था नहीं है, मेरी विभूतियाँ अनंत हैं। अब आगे अध्याय में अर्जुन ने अपनी अहंता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवान से अपना अव्यय रूप दिखाने की प्रार्थना की, तो भगवान ने अपने अनंत रूप देखने के लिए आज्ञा दी और उनको देखने की सामर्थ्य अर्थात दिव्य दृष्टि भी दिया। इसलिए साधक को किंचन मात्र भी अपना आग्रह अहंकार न रखकर, अपनी सामर्थ्य बुद्धि न लगाकर केवल भगवान पर ही सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की निर्भरता से जो चीज़ मिलती है वह अपार मिलती है। हाँ, अब आगे जो है विभूतियाँ और योग, इन दोनों में पहले भगवान जो है विभूतियों का वर्णन करते हैं। अब भगवान की विभूतियाँ का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। अहमात्मा गुडाकेशे सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्य मध्यम चा भूतानामन्त एव चा। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत मैं ही हूँ, और प्राणियों के अंतःकरण में आत्म रूप से भी मैं ही स्थित हूँ। अर्थात भगवान का चिंतन दो तरह से होता है। भगवान का चिंतन अहम आत्मा गुणे के गुड़ा के से सर्वभूताशय स्थिता। तो संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य अंत में भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ, और प्राणियों के अंतःकरण में भी आत्म रूप से मैं ही स्थित हूँ। अब कहते हैं भगवान का चिंतन क्या है, दो तरह से होता है। कैसे? साधक अपना जो इष्ट मानता है उसके सिवाय दूसरा कोई भी चिंतन ना हो, और कभी हो भी जाए तो मन को वहाँ से हटाकर अपने इष्ट देव के चिंतन में ही लगा दे, और दूसरा मन में सांसारिक विशेषता को लेकर चिंतन हो तो उस विशेषता को भगवान की ही विशेषता समझे। और इस दूसरे चिंतन के लिए ही यहाँ विभूतियाँ का वर्णन है। तात्पर्य है कि किसी विशेषता को लेकर जहाँ कहीं वृत्ति जाए वहाँ भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु व्यक्ति का नहीं। इसी के लिए भगवान ने भगवान जो है विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। आमादिश्य मध्यम चा भूतानाम अंत एव चा, कहते हैं यहाँ भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। यह नियम है जो वस्तु उत्पत्ति विनाशील होती है उसके आरंभ और अंत में जो तत्व रहता है, जो वस्तु जो है उत्पत्ति और विनाशील होती है
उसके आरंभ और अंत में जो तत्व रहता है वही तत्व उसके मध्य में भी रहता है, चाहे दिखे या न दिखे। अर्थात जो वस्तु जिस तत्व से उत्पन्न होती है और जिसमें लीन होती है, उस वस्तु के आदि मध्य और अंत में सब समय में वही तत्व रहता है। जैसे आप देखिए कि सोने से जो बने गहने पहले सोना रूप होते हैं और अंत में गहनों के सोने में लीन होने पर सोना रूप ही रहते हैं, तथा बीच में भी सोना रूप ही रहते हैं। केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तौल आदि अलग अलग होते हैं और इनके अलग अलग होते हुए भी गहने सोना ही रहते हैं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी आदि में भी परमात्म स्वरूप थे और अंत में लीन होने पर भी परमात्म स्वरूप रहेंगे, तथा मध्य में नाम, रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव आदि जो है नाम, रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव आदि अलग अलग होने पर भी तत्वतः परमात्म स्वरूप ही हैं। यह बताने के लिए ही यहाँ भगवान ने अपने संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में कहा है। भगवान ने विभूतियों के इस प्रकरण में आदि, मध्य और अंत में तीन जगह सार रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। पहले भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ। बीच में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ, और अंत के श्लोक में भी भगवान जो है संपूर्ण प्राणियों का बीज है वह मैं हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चराचर प्राणी नहीं है। अब चिंतन करने के लिए यहाँ विभूतियों का सार है। तात्पर्य यह है किसी विशेषता आदि को लेकर जो विभूतियाँ कही गई हैं, उन विभूतियों के अतिरिक्त भी जो कुछ दिखाई दे वह भी भगवान की ही विभूति ही है। यह बताने के लिए भगवान ने अपने को संपूर्ण चराचर प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में विद्यमान कहा है। तत्व से सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, इस लक्ष्य को बताने के लिए ही विभूतियाँ कही गई हैं। अब इसके आगे फिर 20वें श्लोक में ही भगवान ने प्राणियों में जो आत्मा है, जीवों का जो स्वरूप है, उसको अपनी विभूति कहा है। फिर आगे 32वें श्लोक में भगवान ने शिष्य रूप से अपनी विभूति बताई कि जो जड़ चेतन स्थावर जंगम सृष्टि है, उसके आदि में मैं एक ही बहुत रूपे में हो जाऊं, बहुश्याम प्रजायति, ऐसा संकल्प करते हैं। और अंत में मैं ही शेष रहता हूँ, शिष्य से संग अंत में, बीच में, और अतः इसलिए बीच में भी सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं वासुदेवा सर्वम, सत चाह अर्जुन, क्योंकि जो तत्व आदि और अंत में होता है वही तत्व बीच में होता है, अंत में। आगे 39वें श्लोक में भगवान ने बीज अर्थात कारण रूप से अपनी विभूति बताई कि मैं ही सबका बीज हूँ, मेरे बिना कोई भी प्राणी नहीं है। इस प्रकार इन तीन जगह जैसे 3 श्लोकों में मुख्य विभूतियाँ बताई गई हैं, और अन्य में जो श्लोक समुदाय मुख्य हैं, जिनका समुदाय पर आधिपत्य है, जिनमें कोई विशेषता है, उनको लेकर विभूतियाँ बताई गई हैं। परंतु जो साधक है उसको चाहिए कि वह इन विभूतियों की महत्ता, विशेषता, सुंदरता, आधिपत्य आदि की तरफ ख्याल ना करे। प्रत्युत ये सब विभूतियाँ भगवान से ही प्रकट होती हैं। इनमें जो महत्ता आदि है वह केवल भगवान की ही है। ये विभूतियाँ भगवत स्वरूप ही हैं। इस तरफ ख्याल रखना चाहिए। कारण कि अर्जुन का प्रश्न भगवान के चिंतन के विषय में है, किसी वस्तु व्यक्ति के चिंतन के विषय में नहीं है। अब अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, साधक इन विभूतियों का उपयोग कैसे करे इसे बताते हैं कि जब साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए तब वह संपूर्ण प्राणियों में आत्म रूप से भगवान ही है। इस तरह भगवान का चिंतन करे। जब किसी विचारक साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ चली जाए तब वह उत्पत्ति और विनाशशील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत में एक भगवान ही हैं। इस तरह भगवान का चिंतन करे। कभी प्राणियों के मूल की तरफ उसकी दृष्टि चली जाए तब वह बीज रूप से भगवान ही हैं।
भगवान के बिना कोई भी चराचर प्राणी नहीं है और हो सकता भी नहीं। इस तरह भगवान का चिंतन करे। फिर आगे कहते हैं भगवान कि आदित्यानाम महम विष्णु ज्योतिषाम रविअंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। कहते हैं भगवान कि आदित्यानाम अहम विष्णु हूँ, मैं आदित्य के पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन हूँ, और ज्योतिषाम रवि अंशुमान प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ, और मरीचिर्मरुतामस्मि और मैं मरुतों का तेज, और नक्षत्राणाम अहम शशि नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्य के दाता मित्र आदि जितने पुत्र हैं उनमें विष्णु अर्थात वामन मुख्य हैं। भगवान ने ही वामन रूप से अवतार लेकर दैत्यों की संपत्ति को दान रूप से दिया और उसे आदित्य के पुत्रों देवताओं को दे दिया। ज्योतिषाम रवि अंशुमान, फिर कहते हैं चंद्रमा नक्षत्र तारा आदि अग्नि आदि जितनी भी प्रकाशमान चीज़ें हैं वह उनमें किरणों वाला सूर्य जो है वो मेरी विभूति है। रवि अंशुमान, क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य की मुख्यता है। सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशमान होते हैं। मरीचिर्मरुतामस्मि, सत्वज्योति आदित्य हरित आदि नामों वाले जो 49 मरुत हैं उनका मुख्य तेज मैं हूँ। उस तेज के प्रभाव से ही इंद्र के द्वारा दिति के गर्भ के 7 टुकड़े करने पर और उन 7 के फिर 7 टुकड़े करने पर भी वे मेरे मरे नहीं, प्रत्युत 1 से 49 हो गए। और फिर नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्राणाम नक्षत्रों में अर्थात अश्विनी भरणी कृतिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं उन सब का अधिपति चंद्रमा मैं ही हूँ। और इन विभूतियों में जो विशेषता महत्ता है वह वास्तव में भगवान की ही है। तब इस प्रकरण में जिन विभूतियाँ का वर्णन आया है उनका भगवान ने विभूत रूप से ही उनको कहा है, अवतार रूप से नहीं। जैसे आदित्य के पुत्रों में वामन मैं हूँ, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, और विष्णुवंशियों में वासुदेव कृष्ण, और पांडवों में धनंजय मैं हूँ इत्यादि। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। तो भगवान कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना, और प्राणियों की चेतना मैं ही हूँ। अब वेदों की वेदानाम साम वेदोस्मि कहते हैं वेदों की जो ऋचाएँ स्वर सहित गाई जाती हैं उनका नाम जो है सामवेद है। और सामवेद में इंद्र रूप से भगवान की स्तुति का वर्णन है, इसलिए सामवेद भगवान की विभूति है। देवा नामस्मि वासवः, सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी देवता हैं उन सब में इंद्र मुख्य है और उनका सबका अधिपति है, इसलिए भगवान ने उसको अपनी विभूति बताया है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, नेत्र कान आदि सब इंद्रियों में मन मुख्य है। इंद्रियों में मन है, सब इंद्रियां मन के साथ रहने से अर्थात मन को साथ में लेकर ही काम करती हैं। मन साथ में न रहने से इंद्रियां अपना काम नहीं करती। यदि मन का साथ न हो तो इंद्रियों के सामने विषय आने पर भी विषयों का ज्ञान नहीं होता। मन में यह विशेषता भगवान से ही आई है, इसलिए भगवान ने मन को अपनी विभूति बताया है। भूतानामस्मि चेतना, और संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना शक्ति प्राण शक्ति है जिससे मरे हुए आदमी की अपेक्षा जो सोए हुए आदमी में विलक्षणता दिखती है वह उसे भगवान ने अपनी विभूति बताया है। तब इन विभूतियों में जो विशेषता है वह भगवान से ही आई है। इनकी जो है स्वतंत्र विशेषता नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम।